ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। प्रणाम करो शरी, प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस रविवार उत्सव में। तो आज बहुत स्पेशल दिन है। आज माधव तिथि है, आज एकादशी है। और माधव तिथि भक्ति विनोद ठाकुर ने एकादशी का नाम दिया है कि माधव तिथि, जो माधव को प्रदान करने वाली तिथि एकादशी तिथि आज है। कि एकादशी पे हम ध्यान पूर्वक जप करें, भगवान की कथा का श्रवण करें, और जो आज हमारा टॉपिक भी है साधु संग करें। तो साधु संग करें तो हमें बहुत जल्दी माधव की प्राप्ति हो सकती है। तो आज हम इसी पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये जो साधु संग के विषय में ऐसे तो जितना भी बोला जाए और जितना भी सुना जाए, जितना भी कहा जाए और जितना भी पढ़ा जाए उतना कम है। तो लेकिन जितना समय है हमें, तो उसमें हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे पिछले सत्र में सुमित प्रभु जी ने बात की थी, श्रद्धा से प्रेम तक का सफर की बात की थी। श्रद्धा, साधु संग, किसी को याद है 9 स्टेप पूरे? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हाँ, अरे बोल। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो हमारे अंदर थोड़ी बहुत श्रद्धा है, उसको जिस तरह से इसका एग्जाम्पल हम साथ में लेके चलेंगे। जैसे हमने दूध को गैस पे चढ़ा दिया, तो गैस पे दूध चढ़ाया है, तो हमारी श्रद्धा का किसके समान है? अभी जो हमने गैस पे दूध चढ़ाया है। तो उसके बाद हम साधु संग करते हैं, मतलब जो वो आग के ऊपर रखा, तो वो किस तरह से है? साधु संग के समान है। अब वो अग्नि क्या है? उस दूध को धीरे धीरे क्या रबड़ी में कन्वर्ट कर देगी। वो दूध और गाढ़ा होता जाएगा और उसका स्वाद और टेस्टी होता जाएगा। तो इसी तरह से जो साधु है, वो हमारी जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है, उसको जब हम वो श्रद्धा को साधु संग के साथ में ले आते हैं, साधु के संपर्क में आते हैं, तो वो फिर साधु हमारी श्रद्धा को क्या हमारी अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और लास्ट में हम कहाँ तक पहुंचाते हैं? कृष्ण प्रेम तक। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में, हम जहां से भी उठा के देखिए वहीं पे हमें ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि साधु संग के। नारद मुनि का लें कि सुबह भागवतम में भी चल रही है वो चर्चा। तो क्या नारद मुनि पिछले जन्म में क्या थे? एक दासी के पुत्र थे। नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि मैं कौन था? एक दासी का पुत्र था। लेकिन क्या मेरी माता क्या थी? दासी थी। तो वो जिसके घर में रहती थी वहां पे क्या चतुर्मास में भक्ति वेदांत स्वामी आए, साधु आए, तो उनकी सेवा की। बच्चा था मैं, तो माता के साथ साथ मुझे भी उनकी सेवा का अवसर मिल गया। तो साधु संग की वजह से क्या हुआ कि मैं उस दासी पुत्र से आज क्या नारद के पद पे प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। अब पहले मुझे भगवान ने जब उन्होंने भक्ति प्रारंभ की, तपस्या करनी स्टार्ट की, तो भगवान ने एक बार उनके हृदय में अपने दर्शन दिए, लेकिन तभी उसको अप्रकट कर लिया। तो नारद जी को बहुत ज्यादा उत्कंठा हुई कि और इच्छा हुई उस रूप के दर्शन करने की। तो कह रहे कि तब तो मैं सिर्फ कुछ क्षण ही देख पाया था और मेरी इतनी ज्यादा इच्छा थी उसको और देखने की, लेकिन अब साधु संग के प्रभाव की वजह से क्या अब मैं बेरोक टोक कभी भी भगवान के दर्शन कर सकता हूँ।
तो वो वहीं पे ही नहीं रुक गए कि अब मुझे साधु संघ की वजह से मैं नारद के पद पे चला गया तो अब मुझे कुछ जरूरत नहीं है। नहीं, तो साधु के क्या लक्षण होते हैं? तो हम साधु संघ की बात तो की जा रहे हैं, साधु साधु। तो आप लोग पूछेंगे एक्चुअल में साधु होता क्या है? जनरली हमारे माइंड में, सबके माइंड में पिक्चर होती है, भगवा कपड़े पहने, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, तो दिस इज कॉल्ड साधु। नहीं, साधु जो अपने व्यवहार से साधु है, उसके कार्य जो है वो साधु के समान है। भगवान ने भगवद गीता के 12वें अध्याय में भी साधु के लक्षण बताए कि मुझे कौन अधिक प्रिय है। और इसी तरह से आज जो ये भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का 3rd कैंटो है, इसका 25वां चैप्टर है, इसमें भी कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को साधु के बारे में बता रहे हैं कि साधु के लक्षण क्या है। तो हम वो श्लोक, मेरे मन में बहुत टाइम से ये श्लोक लर्न करने की है, तो लेकिन आलस्य की वजह से और कुछ वजह से मैं ये याद नहीं कर पाती। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये श्लोक, तो मैंने सोचा कि आज इसी को ही लेते हैं, तो 2-4 बार दोहराएंगे तो ये श्लोक भी लर्न हो जाएगा आप सबकी ब्लेसिंग से। तो इसको दोहराने का प्रयास करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ये श्लोक किस लिए, पहले मुझे लगता था कि श्लोक क्यों याद करते हैं, किस लिए, लेकिन ये श्लोक क्या भक्तों ने अपने अनुभव से बताया कि श्लोक याद करने से क्या, जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हमारे माइंड में वो श्लोक घूमने लग जाते हैं, तो जिससे क्या हम विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो ये भी कृपा किसने की? साधुओं ने, भक्तों ने, कि क्या हमें भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, अलग अलग शास्त्रों के श्लोक लर्न करने चाहिए। तो पहले हम ये श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो ये है 3:25-21। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। कोई रिपीट करना चाहेगा? तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। कोई और बोलना चाहेगा? आप दोनों जने के अलावा कौन जान सकता है? नहीं, क्यों नहीं जान सकते? तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। हरि बोल। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। हरि बोल। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। हरि बोल। कोई और माता जी, प्रभु जी, कोई ट्राई करना चाहेगा? बुक है तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। हरि बोल। आप बोलेंगे?
तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषणा। कोई और प्रयास करना चाहेगा इधर प्रभु जी से? तितिक्षवा कारुणिका तितिक्षवा कारुणिका हृदय सर्वदेहिनां सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रुव शांता अजातशत्रुवा शांता साधुव साधुभूषणा साधवा साधुभूषणा। तितिक्षवा कारुणिका तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रुवा शांता अजातशत्रुवा शांता साधव साधुभूषणा साधवा साधुभूषणा। सुमित प्रभु जी पढ़ेंगे। किताब गीता देख देख के बोल रहा है तब क्या तितिक्षस्व कारुणिकाः तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्ताः अजातशत्रुवा शांता साधवः साधुभूषणा साधवा साधुभूषणा। किसी और को पढ़ना है? थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। याद हो गया मुझे श्लोक। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, आप सभी के लिए। और स्पेशली थैंक्स मैं माता जी का करना चाहूँगी। पिछली बार वो बता रहे थे कि जो माता जी इसमें बैठे हैं उनको नाम तो नहीं पता, तो माता जी का पिछली बार पिछले संडे इन्होंने ही बताया था कि इन्होंने भागवतम ली, आ गई भागवतम, उसके बाद इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ उसको पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु जी मॉर्निंग में भागवतम क्लास होती है तो उसमें श्लोका उच्चारण करते हैं, तो माता जी उसमें जाती भागवतम अटेंड करते, तो फिर वो भागवतम का श्लोक पढ़ते, तो फिर उससे उनका इंटरेस्ट आ गया श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का। तो मुझे ये आइडिया वहीं से ही आया माता जी के माइंड में माता जी रहे, तो मैंने ये आइडिया लिया और देखो दोनों काम हो गए कि वो आइडिया भी आ गया, मुझे श्लोक भी लर्न हो गया और ये साधु के बारे में भी बता रहा है। तो इस तरह से क्या साधु ही होते हैं जो हमें रास्ता बताते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन में कुछ कृष्ण भक्ति को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। तो आप सब भक्तों के सहयोग से तो आज ये श्लोक विलन हो गया। तो इसमें अब प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि साधु के लक्षण है कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी या कपिल मुनि देवहूति माता को साधु के बारे में बता रहे हैं कि साधु की क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो कुछ कुछ सिमिलर सी हमें लगती है कि हम भगवान के जब गुण पढ़ते हैं तो भगवान की भी यही क्वालिटीज होती है कि भगवान भी कहते हैं कि मैं भी सभी जीवों का क्या हूँ, सुहृद हूँ, कि सभी लोगों का क्या भोक्ता राम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति विचरति। भगवद गीता में बता रहे हैं भगवान की सुहृद है। तो जैसे भगवान, जैसे पिता, जैसे पुत्र, तो एक्चुअल में पुत्र क्या है? जो भगवान की इंस्ट्रक्शंस को, भगवान की क्वालिटीज को अपने अंदर, अपने चित्त में साक्षात भगवान को धारण किए हुए, तभी तो वो शांत रह सकता है। जो अशांत है वो किस तरह से भगवान को चित्त में धारण किए रहता है। और तो हम सिमिलर सी क्वालिटीज देखते हैं कि जिस तरह से भगवान में है उसी तरह से साधु पुरुष में भी वो लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इसका तात्पर्य दिया है। तो हम इसको तात्पर्य को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज घर पे आप इसको जरूर पढ़िएगा और बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि किसी चीज के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी इच्छा भी होती है कि हमारे अंदर भी जब अच्छी क्वालिटी है तो हमारे अंदर भी वो आए, जिससे हम भी कृष्ण के प्रिय बन सके। और जब हम भक्तों का गुणगान करते हैं, भक्तों की क्वालिटीज को उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके गुणगान करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो
तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे अंदर भी वो गुण विकसित होने लग जाते हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है 3, 25, 21 याद रखिएगा और इस श्लोक को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम अगले चरण में चलते हैं। तो जैसा कि इसमें साधु के लक्षण बताए गए हैं, तो साधु, तो ये एक बड़ा स्पेशल वर्ड है साधु। जैसा कि आज का टॉपिक भी है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई। तो चैतन्य चरितामृत का प्यार है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, उससे आपको लव मात्र साधु संग का मतलब पता चल जाएगा कि क्या हुआ। एक बार नारद जी भगवान कृष्ण से एक रिक्वेस्ट करती है, जिज्ञासा करते हैं कि भगवान साधु संग का, जबकि वो खुद साधु संग के प्रभाव से नारद मुनि बने हैं, लेकिन क्या कुछ भी जब साधु लोग या भगवान के भक्त कुछ भी जिज्ञासा करते हैं तो सीधा यही समझना चाहिए किसके लिए, मुझ मंद बुद्धि के लिए जिज्ञासा की गई है, क्योंकि वो तो साक्षात उनको तो सब कुछ पता है किस लिए की गई है, मेरे लिए की गई है। तो अब नारद मुनि अनजान बन के भगवान से जिज्ञासा कर रहे हैं कि साधु संग का क्या महत्व है, साधु संग से होता क्या है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान नारद मुनि को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं और एक बछड़े के पास भेजते हैं, गाय के बछड़े के पास। तो उसके पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा। तो नारद मुनि पहुंचते हैं उस गाय के बछड़े के पास। तो वो गाय के बछड़े के पास जैसे ही पहुंचते हैं, तो गाय के बछड़े के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो गाय का बछड़ा मर जाता है। तो अब भगवान कहते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं, क्या आप तो कहते साधु संग के बारे में पता चलेगा, लेकिन क्या हुआ, वो तो मर गया। तो भगवान अब उसको क्या कहते हैं कि वो एक छोटा बच्चा है, उसने जन्म लिया है, तो उसके पास जाओ। तो उसके पास भेजते हैं। तो वो जैसे ही जन्म लेता है, थोड़ा मतलब जन्म लिया है, उसने रोना शोना किया है, नारद मुनि वहां जाते हैं, तो वैसे ही क्या हुआ, वो मर जाते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, भगवान क्या आप मुझे पिटवाना चाहते हैं इन लोगों से कि मैं जहां भी जा रहा हूँ, गाय का बच्चा हुआ वो मर गया, अब ये बालक हुआ ये मर गया, इसके परिवार वाले तो मेरी पिटाई कर देंगे कि क्या मुझे देखते साथ ही ये मर जा रहा है। तो फिर अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं वो राजा के पुत्र हुआ है तो उसके पास जाओ। तो वो राजा के पुत्र के पास जाते हैं, लेकिन नारद मुनि थोड़े डरते डरते जाते हैं कि कहीं इसकी भी मृत्यु ना हो जाए। तो अब नारद मुनि का दर्शन करके वो बच्चा इमीडिएटली क्या एकदम से बड़ा हो जाता है और नारद मुनि के चरणों में गिर जाता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि नारद मुनि आपकी ही कृपा थी कि जिससे क्या, पहले वो मैंने एक स्किप कर दिया, पहले वो एक चिड़िया का बच्चा बना था। तो पहले वो चिड़िया का बच्चा था, उसके बाद वो गाय का बछड़ा बना, उसके बाद एक नॉर्मल घर में जन्म लिया उसने, और उसके बाद क्या एक राजा के घर में जन्म लिया। तो बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके दर्शन के प्रताप की वजह से हुआ, कि जिसकी वजह से क्या मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा हूं। तो लव मात्र साधु संग का ये असर है, हमें पता नहीं चलता। आज हम जो भी यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ या आप सब यहाँ बैठे हैं, तो सब पर किसी ना किसी साधु की कृपा हुई है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। हमने किसी ना किसी साधु का संग किया है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। नहीं तो हम बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं बैठे हैं, बाहर हैं, जो कृष्ण चर्चा नहीं कर रहे। हम पे किसी ना किसी साधु की कृपा हुई है, जिसकी वजह से हम आज साधु के विषय में, उसकी क्वालिटीज में के बारे में सुन पा रहे हैं, जानने की इच्छा कर पा रहे हैं। तो हमें डेली हम सुबह मॉर्निंग में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं बोलते, हृदय से फील करके हमें सभी साधुओं को प्रणाम करना चाहिए। जाने अनजाने मुझसे कोई किसी भी साधु के प्रति कुछ गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और जितने भी साधु जन हैं, जितने भी भक्त हैं, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक, जिनकी वजह से मैं हरि नाम कर पा रहा हूँ। हरि नाम करना कोई इजी टास्क नहीं है कि हम सोचे कि हमने मुंह हिला दिया और हरि नाम कर पा रहे हैं, नहीं। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें मायावादी सन्यासी के बारे में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं, कि वो कहने को सन्यासी है मायावादी, लेकिन वो क्या, वो भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण भी नहीं कर पाते। चैतन्य चैतन्य बोल के सिर्फ उससे आगे नहीं बोल पाते। चैतन्य महाप्रभु का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, लेकिन वो चैतन्य चैतन्य बोल के कृष्ण बोल ही नहीं पाते।
अगर हम ऐसा सोचे कि क्या मुश्किल है हरे कृष्णा करना, कोई मुश्किल नहीं है। आप ट्राई करके देखिए, आप जितने भी लोगों से मिलते हैं उनको हरे कृष्णा बोल के देखिए, पलट के कुछ लोग ही जवाब देंगे आपकी हरे कृष्णा का। सबको ये पावर नहीं है कि भगवान के नाम का उच्चारण कर पाए। जिन पर साधु की कृपा होती है वो ही भगवान नाम का उच्चारण कर पाते हैं। इसलिए हमें सभी साधुओं को प्रणाम करना चाहिए जो हमें वांछा करते रूप में है। रघुनाथ दास गोस्वामी षड गोस्वामी में से एक है, वो दिन में कितनी बार साधु सभी वैष्णवों को प्रणाम करते थे। कुछ स्पेशल होगा तभी वो कहते मैं तो षड गोस्वामी में से एक हूँ, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे दीक्षा दी है और भगवान की नित्य सेवाएं होती है उसमें मंजरी के रूप में है वो, उनको क्या जरूरत है सब कुछ करने की? क्यों कर रहे हैं? हमें सिखाने के लिए कि हमें उनके आचरण से सीखना चाहिए। साधु कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। भक्तों का संग जो हमें मिला है हमारे लिए बहुत ज्यादा एक स्पेशल चीज है, ऐसा खजाना जिसकी हम कुछ वैल्यू मतलब सोच भी नहीं सकते जिसके बारे में। तो ऐसा स्पेशल खजाना हमें भगवान ने दिया है, श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही आज हम सब भक्त इकट्ठे होकर क्या कर पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं, जिससे हम अपनी भक्ति में कुछ और आगे बढ़ सकें। आज हम जहां हैं उससे कुछ और स्टेप आगे बढ़ सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं ये लव मात्र साधु संग। इसी तरह से प्रभुपाद जी के जीवन में भी क्या हुआ, एक बार प्रभुपाद जी प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, तो एक एयर होस्टेस ने कि उन्होंने देखा साधु है। अब भगवान ने उनको ऑटोमेटिकली कैसे प्रेरणा दी, कैसे नहीं मुझे नहीं पता, या उनको भी नहीं पता, तो उनको प्रेरणा दी या प्रभुपाद जी की कृपा कह लीजिए कि प्रभुपाद जी वो जो मुरमुरे होते हैं ना वो खा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसमें से एक मुट्ठी मुरमुरे लेकर और वो खा लिए। उसके बाद वो एयर होस्टेस या वो कहाँ थी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उसके बाद कोई प्रभुपाद जी से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। कुछ टाइम बाद भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए अचानक ही उनके घर पे पहुंचे, तो वो गेट खुलता है तो वो देख के दंग रह जाते हैं। वो माता जी अब क्या, उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, तिलक लगाया हुआ है, प्रॉपर वैष्णव ड्रेस में, और उनके घर में पूरा का पूरा ऑल्टर बना हुआ है और हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज है। तो भक्तों ने पूछा, भक्तों को सरप्राइज लगा ऐसा कैसे हुआ, तो तब उन्होंने बताया कि जब से मैंने प्रभुपाद जी का वो बोले, मैं जानती भी नहीं थी प्रभुपाद जी को, लेकिन पता ही नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा आया और मैंने उसको लिया और खाया। उसके बाद से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद से वो कंटिन्यू प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रही हैं और प्रभुपाद जी का बुक्स के माध्यम से संग कर रही है। हमें ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी तो चले गए हैं, तो अब हम किस तरह से प्रभुपाद जी का संग कर सकते हैं? प्रभुपाद जी की बुक्स के माध्यम से, प्रभुपाद जी की जो वाणी है उसके माध्यम से। YouTube पे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, तो आप लोग उनको सुन सकते हैं और प्रभुपाद जी का संग कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी का जिसने संग किया ध्यान पूर्वक, तो उसकी लाइफ में तो चेंज होगा ही होगा। वो ना चाहे अपनी लाइफ को बदलना, लेकिन चेंज होगा ही होगा, क्योंकि इतने सारे भक्त हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, नहीं तो आप जनरली देखिए 70 इयर्स का कोई ओल्ड मैन होगा, उससे कौन आकर्षित होता है? 70 साल के बुजुर्ग हम आसपास देखें तो क्या हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं? किस वजह से आकर्षित हुए? क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम अपने हृदय में लेके चल रहे थे और उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि एक साधु पुरुष कैसा होता है, जिससे सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने का। तभी तो प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता है, ऐसी बहुत सारी भगवद गीताएं हैं जिनका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, लेकिन सिंगल प्रभुपाद जी वाली भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जो है, वो वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की गई है। कोई और बुक है जो वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की गई है और जिसको पढ़ के मैक्सिमम लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। अभी आप लोग देखेंगे तो कितनी सारी वीडियो है, डेली इस तरह की वीडियो आती है ग्रुप पे। क्या हृदय परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो गया उनका? क्या किस तरह से पहले जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे या गलत चीजों को फॉलो कर रहे थे, अब वो क्या है, भक्त बन गए हैं।
अब वो माला कर रहे हैं, भगवान नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? साधु संघ की वजह से। तो इसलिए आज हम बात करें साधु, SADHU। तो S साधु की स्पेलिंग हुई SADHU। तो इसी से हम शॉर्ट फॉर्म से लर्न कर सकते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो सबसे पहले S साधु का क्या होता है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। क्या उसकी लिविंग जो होता है, लिविंग है वो बहुत सिंपल है, मतलब वो अपना भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाने में प्रयास नहीं करता। उसको पता है ये सब चीजें टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, इसलिए वो उसमें अपना ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करता। व्यर्थ की भागदौड़, मुझे ये भी इकट्ठा करना है, ये भी इकट्ठा करना है, ये भी करना है, ये भी नहीं। उसकी लिविंग जो है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत सिंपल है। जितने में उसका कार्य चल जाता है बस वो उतने तक ही सीमित रहता है। उसको पता है कि इतने जोड़ी कपड़े मेरे लिए सफिशिएंट है, इतना खाना, इतना मकान, इतना सब चीज, तो वो उतने तक सीमित रहता है। तो इसलिए साधु पुरुष मतलब सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अब जैसे कि हम शास्त्रों से देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को ही देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी क्या, जब उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, पहले भी श्रील प्रभुपाद जी मैक्सिमम टाइम क्या अपने बिजनेस पे जाते थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम ग्रंथों के अनुवाद में, उनको पढ़ने में, अलग अलग गौड़ीय मठ में जाके भगवान के विषय में चर्चा करने में, इसमें अपना टाइम लगाते थे। और हम अभी भी देखते हैं कि आसपास में हमें ऐसे साधु पुरुष दिख जाएंगे जो कि क्या अपना इस भागदौड़ में कि और पैसे इकट्ठे कर लें, और ये कर लें हम, और ये चीजें हो जाए, उसकी बजाय वो क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम किस तरह से हम और ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, किस तरह से हम और सब लोगों को भी ये जो हमें कृष्ण प्रेम मिला है ये सब तक फैला सकते हैं। तो इस चीज की चिंता उनको ज्यादा रहती है, इसकी नहीं कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। जैसे कि प्रभु जी भी बोलते हैं हमेशा, और गुरु महाराज भी बोलते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपने घर का पालन पोषण करते हैं या हम अपने परिवार को चलाते हैं, लेकिन नहीं, एक इतना बिग बिग एलिफेंट भी है, इतने सारे एनिमल्स हैं, उनका पालन पोषण कौन करता है? तो उनका पालन पोषण भी भगवान करते हैं, तो वो हमारा नहीं करेंगे, हमारा भी करेंगे, लेकिन हमें विश्वास तो होना चाहिए कि भगवान मेरा पालन पोषण करेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचे कि माता जी कह रही कि आज से कुछ भी कार्य नहीं करना है, बैठ जाओ, कि हम नहीं, अपना कार्य करना है आपको, लेकिन उसको इतना ही विस्तारित करना है, इतना ही करना है जिससे क्या आपकी ज्यादा मेहनत जो है, ज्यादा शक्ति जो है वो मटेरियल चीजों को इकट्ठी करने में ना लगे, आप अपनी भक्ति के लिए भी टाइम निकाल सकें। तो इस तरह से कार्य करना है, इस तरह से अपने आप को बिजी रखना है। तो एक साधु क्या होता है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। उसकी सोच क्या होती है? बहुत बड़ी, बड़ी इन द सेंस क्या कि किस तरह से सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान किया जाए। जिस तरह से प्रभुपाद जी ने किया कि किस तरह से जन जन तक चैतन्य महाप्रभु की वाणी, जो मेरे गुरु की इच्छा है कि वो पहुंचाई जाए और सबको कृष्ण प्रेम वितरित किया जाए। तो साधु का पहला क्या? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। उसके बाद ए से क्या? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। तो साधु क्या करता है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। साधु हमेशा किसको याद रखता है? कृष्ण को याद रखता है। जो भक्त होते हैं वो हर जगह पे, हर परिस्थिति में कृष्ण को नहीं भूलते, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए और चाहे कितनी ही खुशी का अवसर हो, लेकिन हर परिस्थिति में वो क्या? भगवान के पूरी तरह से डिपेंडेंट है, भगवान को याद रखते हैं। जिस तरह से हम प्रहलाद महाराज के जीवन से लें तो प्रहलाद महाराज क्या? उनके खुद के स्वयं के पिता। हम लोग को लगता है कि ना इतनी लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ हमारी ही है, किसी और की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो कैसे मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ? आपको पता नहीं है माता जी मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, मैं कैसे भगवान का नाम ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? इतनी टेंशन है मेरी लाइफ में। लेकिन सोच के देखें कि क्या प्रहलाद महाराज की तरह हमारे पिता हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं? इतनी टेंशन तो नहीं है हमारी लाइफ में, उससे तो कम ही होगी।
तो जब प्रहलाद महाराज एक 5 साल का बच्चा इतनी डिटर्मिनेशन के साथ भगवान का नाम ले सकता है, आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ बैठ के बोलना बहुत सरल है, लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। फैक्ट है, मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम प्रयास करें तो पॉसिबल है, कर सकते हैं। भक्तों के संग में ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनके लाइफ में इतनी ज्यादा उथल पुथल हुई, हमारी लाइफ में तो कुछ परसेंट ही है उसका, लेकिन फिर भी क्या, उन्होंने भक्तों के सहयोग से ही उस प्रॉब्लम से निजात पाई। पंजाबी बाग में हमने खुद देखे हैं ऐसे ऐसे भक्त। क्या एक भक्त थे जिनके थोड़ी बड़ी उम्र क्या ही हो गई थी, रातों रात बिजनेस क्या बिल्कुल चौपट हो गया, इतने करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हो गया, लेकिन क्या भक्ति से, भक्तों के संग में भक्ति से बिल्कुल भी नहीं डगमगाए। इनफैक्ट उनकी डिटर्मिनेशन और ज्यादा बढ़ गई भक्ति के प्रति। कितने लोग होते हैं कि प्रभु जी, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, और हम भी हमारे आसपास के भक्तों को देखते हैं कि जिनकी लाइफ में इतनी ज्यादा उठापटक हुई, लेकिन फिर किसकी वजह से वो उस उठापटक से बाहर निकल पाए, जिस भक्तों के संग की वजह से। ऑब्वियसली भगवान दुखालय शाश्वतम कह रहे हैं, तो दुख तो आएंगे ही आएंगे। अभी बच्चों को रामायण दिखा रही थी, मेरा बेटा है उसके बाल रामायण लगी हुई है, तो उसको ऐसे समझ नहीं आई, तो मैंने उसको कहा कि चलो रामायण देखते हैं। तो रामायण में देखते हैं हम कि हमें लगेगा कि रामायण जो है वो सब चीजें सिखाने के लिए ही हमें रामायण देखते हैं। तो उसमें क्या भगवान राम जी भी क्या कह देंगे कि ये तो भगवान है, ये क्यों वन में जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, इतने सारे कंकड़ लग रहे हैं, इतना तकलीफ हो रही है, सब चीजें हो रही है। तो भगवान को वो तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन भगवान क्या अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये दुखालय अशाश्वत है, यहाँ पे दुख आएंगे ही आएंगे। बस दो दुखों के बीच का जो समय है वो हमें सुख लगता है, दुख तो आएंगे ही आएंगे। आप कितना प्रयास कर लीजिए, कोई कितने ही पैसे कमा ले, कितनी बड़ी कोठी हो जाए, उसकी कितनी 4-5 गाड़ियां हो जाए, उसकी बीवी इतनी अच्छी बीवी आ जाए कि सारी उसकी बात मानती हो, सब कुछ हो जाए, उसके बच्चे इतने अच्छे हो जाए, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी दुख तो आएगा ही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, क्या वो प्रॉब्लम में नहीं है? प्रॉब्लम में है। बहुत अच्छी बीवी है, सब बात मानती है, सब तरह से करती है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है। 1% तो ऐसा हो जो कहे कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ तो झिंगलाना, खुश। सिर्फ खुश किस तरह से रहा जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्तों के संग में। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, फील करेंगे कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और जब भक्तों के संग में, अभी लास्ट में जब हम कीर्तन करेंगे, ठीक है, लेक्चरिंग वाला पार्ट तो थोड़ा सा हमें कई बार बोरिंग सा लगता है कि सिर्फ एक जना बोल रहा होता है और सब सुन रहे होते हैं, तो नींद भी आने लग जाती है। हमारी इंटरेस्ट की बात होती है तो हमें मजे आते हैं, कहानी को नहीं सुन रहे हो ना बीच में, तब तो मजे आते हैं, ये तो बोरिंग भी लगता है जो है, क्योंकि हमारी अभी बद्धता है, बोलने वाला बोर नहीं होता लेकिन सुनने वाले हो जाते हैं। मैं भी आप लोगों की जगह हूं तो वहां हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य किए और हम पूरे अभी सतोगुण में स्थित नहीं हुए, तो ये कंडीशन होती है। लेकिन जब हम कीर्तन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में आप लोग सब डांस करेंगे, तब आप लोगों को फील होता है कुछ कि घर में मेरे ऐसे था, मेरे वहां पे ऐसे था, इसने मुझे ऐसे कहा था, तब हमें कुछ याद रहता ही नहीं, तो हम इतने खुश होते हैं कि क्या पैर हमारे जमीन पे टिकते ही नहीं है, हम हवा में जंप कर रहे होते हैं। तो वही रियल हैप्पीनेस है भक्तों के संग में। किस वजह से हो रहा है? आप ऐसा और म्यूजिक चला लीजिए, और म्यूजिक चला लीजिए, उसमें वो वाली फीलिंग नहीं होगी हमें। ठीक है, खुशी थोड़ी बहुत देर की आ जाएगी, अगर हमें म्यूजिक अच्छा लगता है तो हम अगर गाने, फिल्मी गाने या कुछ सुनना चाहेंगे तो थोड़ी देर की हमें खुशी आ सकती है। लेकिन जो ये वाली हैप्पीनेस है, कीर्तन सुन रहे हैं, भक्तों के संग में डांस कर रहे हैं, ये वाली हैप्पीनेस आपको इसका अनुभव कहीं और हुआ ही नहीं होगा, है कि नहीं? सही बात कह रही हूं ना मैं? तो इसीलिए क्या, भक्तों के संग में ही हम रियल हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। हमने उस थोड़े से टेस्ट को फील किया है, इसीलिए हमारी इच्छा होती है उस टेस्ट को और बढ़ाने की, और चखने की, और चखने की।
और इसीलिए हम भक्तों के संग में आते हैं। फोर्सफुली किसी को पकड़ पकड़ के हम कब तक ला सकते हैं? कॉल कर दिया, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, 2 बार 4 बार 5 बार नहीं। जब वो टेस्ट फील कर लेगा ना तो खुद ही लगेगा भाई 4 बज गए, आज संडे है तो मुझे तो वहां जाना है, कितना ही जरूरी काम हो तो, लेकिन वो अपने आप आएगा दौड़ा चला। तो वो क्या, जब भक्तों के संग का उसको टेस्ट आ जाएगा, उसको लत पड़ जाएगी। जैसे शराबी है, उसको बोलना नहीं पड़ता शराब पी लो शराब पी लो, आपका टाइम हो गया है चलिए शराब पी लीजिए, उसको बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप पहुंच जाता है। बच्चों को मोबाइल के बोलना नहीं पड़ता मोबाइल का टाइम हो गया, वो अपने आप पहुंच जाते हैं मोबाइल के पास। इसी तरह से जब हमें साधु संग की लत पड़ जाएगी तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आज खाराखेड़ी धर्मशाला में संडे है, प्रोग्राम है, एकादशी है तो आपको आना है, नहीं, ऑटोमेटिकली हम वहां पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मजा आता है। तो इसीलिए ऑलवेज, एस से सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और ए से ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। जो साधु है, जो भक्त है, वो हमेशा कृष्ण पे डिपेंडेंट होता है और कृष्ण को याद करता है। उसके बाद है डी, किसमें बिजी रहता है एक साधु? डिवोशनल सर्विस में। जो एक साधु है वो किसमें बिजी रहता है? डिवोशनल सर्विस में। क्या? कृष्ण की, कृष्ण के भक्तों की प्रेममयी सेवा में। प्रभुपाद जिसको ट्रांसलेशन करते हैं कि डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा, कि किसमें बिजी रहता है वो? डिवोशनल सर्विस। आप लोग साथ साथ बोलिए, आप लोगों को भी याद हो जाएगा फिर ऐसे। ऐसे क्या था? थोड़ी उत्साह से बोलिए, नींद आई है वो भाग जाएगी। ए से ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं आप लोगों से जबरदस्ती बुला रही हूँ। एस से क्या है? ए से और डी से, हाँ, जो साधु है, भक्त है, वो क्या? कृष्ण की या उनके भक्तों की सर्विस में, सेवा में बिजी रहता है ऑलवेज। जैसे कि श्रील प्रभुपाद की एग्जांपल से देखते हैं कि प्रभुपाद जी अकेले पर्सन थे, जो जब वो अमेरिका गए तो वहां पे लोग आते थे, खाते थे। जैसे पिछली बार प्रभु जी बता रहे थे कि क्या प्रभुपाद जी खुद ही कुकिंग करते थे, प्रभुपाद जी ही लेक्चर देते थे, प्रभुपाद जी उनको सर्व करते थे, भोग प्रिपेयर करते थे, उनको सर्व करते थे, उसके बाद प्रभुपाद जी उनको सर्व करते थे। तो अकेले ही सब कुछ करते थे। और ऐसा भी नहीं कि प्रभुपाद जी अपनी माला नहीं कर रहे या पुस्तक रीडिंग नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे थे प्रभुपाद जी। और एक 70 वर्ष का बुजुर्ग, ये भी साथ में ध्यान रखिएगा कि 70 वर्ष का बुजुर्ग कितना कार्य कर रहा है। किस लिए? सारी एनर्जी कहां से मिल रही थी उनको? कृष्ण से। क्यों? क्योंकि वो प्रेममयी सेवा करने के इच्छुक थे। अपने गुरु की बात को सच करना, जो उनकी गुरु की आज्ञा थी उसका पालन करना। नहीं तो हम अपने ऊपर ही अप्लाई करके देखें, 70 साल तो बहुत दूर की बात है, अभी सोचे तो परेशान हो जाते हैं। मैं मेरी बात करूं तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, कर भी लेती हूँ, लेकिन कई बार परेशान हो जाती हूँ कि सब कुछ मुझे ही करना है क्या? घर के सारे कार्य मुझे ही करने हैं, सबका घर है। तो कई बार बच्चों को डांट भी देती हूँ कि आप लोग भी हेल्प करिए। तो इससे पता चलता है कि क्या अभी बहुत पीछे है, अभी बहुत प्रयास करना है एक भक्त के स्तर तक पहुंचने के लिए। क्यों? मैं थोड़े दिन पहले ही ऐसे सोच रही थी कि क्या कमी है। जैसे आसपास में बच्चों को देखते हैं तो बच्चे आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं। मेरा बच्चों से बहुत सारा काम पड़ता है, तो इसलिए बात बात पे गुस्सा आता है उनको, बात बात पे बहुत लड़ाई फाइटिंग कर लेते हैं। क्यों? और हम अपने अंदर भी देखते हैं तो बहुत जल्दी हम अशांत हो जाते हैं। यहाँ तो शांत बताया गया साधु का लक्षण, लेकिन अशांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सतोगुण की कमी है। जब तक सतोगुण नहीं आएगा हमारे अंदर, तब तक क्या ये सब चीजें चलती ही रहेंगी। तो जो कमी है वो किसकी? सतोगुण की। सतोगुण जो जिस व्यक्ति में होगा वो कैसा होगा? शांत होगा। जो हमारे अंदर होता है भाग दौड़ करना, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, मतलब रजोगुण की प्रधानता है। और जो बहुत ज्यादा आलस से आ रहा है या बहुत ज्यादा
चीखा चिल्ली गुस्सा आ रहा है, वो सब किस लिए? तमोगुण की वजह से। तो हम खुद को चेक कर सकते हैं, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, हमको खुद को पता है कि हम किस स्तर पे हैं। हम किसी से एक तरह से सर्टिफिकेट लेने के लिए इस तरह से पूछ भी लेंगे कि आपको कैसा लगता है, मैं भक्ति में कितना आगे बढ़ा हूं। ठीक है, पूछना भी चाहिए, लेकिन सबसे नहीं, सिर्फ जो आपके सीनियर है, जिनके अंडर गाइडेंस में आप भक्ति कर रहे हैं, उनसे। और जनरली हम किसी सबसे हम्बल बनने के चक्कर में पूछ भी लेते हैं कि मेरे अंदर क्या आपको दोष दिखते हैं। ठीक है, हमने ऐसा पूछ लिया, लेकिन कोई एक दो दोष बताने लग जाएगा ना, हम उसकी सारी की सारी डिटेल बता देंगे। मेरे अंदर 2 ही दिखते हैं, मैं आपके अंदर 20 बता देंगे। तो इसलिए किस चीज की कमी है हमारे अंदर, कि जो मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया कि किस चीज की कमी लगती है? सतोगुण। अगर सतोगुण होगा तो हम शांत चित्त से क्या उसको बैठ के सोच भी पाएंगे कि क्या दिक्कत है। जैसे कि पानी है, पानी में पत्थर डालेंगे तो वो हिलता डुलता हमें परछाई नहीं दिखेगी, उसमें कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से क्या बाहरी दुनिया से बहुत सारे पत्थर हमारे माइंड पे डलते जा रहे हैं, ये विचार आया, वो विचार आया, ऐसे हुआ, जिसकी वजह से क्या हम हिलते ही रहते हैं, ऐसे अशांत रहते हैं। और जब सतोगुण में होंगे तो हम शांत मन से बैठ के सोच पाएंगे कि क्या ये किस वजह से हुआ। तब हम रियलाइज भी कर पाएंगे, ऐसे हमने सुन लिया, पढ़ लिया कि क्या कर्मों का खेल है, कर्मों की वजह से होता है, ये ऐसे हुआ, ये सब कर्म है। ठीक है, बोल दिया, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते, उसमें क्या सेटिस्फेक्शन नहीं रह पाते। जैसे उसमें ऊपर आया ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, तो हम ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन अशांत हो जाता है। और डिवोशनल सर्विस भी नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हम क्यों सर्विस करें किसी की, उन सबको मेरी सर्विस करनी चाहिए, मैं यहाँ बैठ के लेक्चर दे रही हूं, मैं क्यों किसी की सर्विस करूं। तो इस तरह का अहंकार हमारे मन में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्यों? क्योंकि मैं अभी रजोगुण और तमोगुण के स्तर पे हूं, मैंने अपने आप को सतोगुण तक उठाने की प्रैक्टिस ही नहीं की। जो भक्त होता है वो तो इन तीनों गुणों से ऊपर होता है, उसको कुछ भी कह लो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बावला नहीं होता है कि सोचे कि बावला है, उसको कुछ ही कह लो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे छोटे थे ना, तो एक वर्ड सुना था, पागल। तो इसको कहते थे कि पागल, कि जिसने कुछ पा लिया, वो एक्चुअल में हुआ पागल। मेरे ख्याल से तो ये वो आए थे ना, जो ये गाते थे भजन, क्या नाम था, जिनकी मथुरा में रहते जो भजन गाते थे बहुत अच्छे, हाँ, विनोद अग्रवाल जी। तो वो गाते थे, तो तब सुना था कि ये पागल मतलब जिसने कुछ पा लिया। तो अपने आप को चेक करना चाहिए। ऐसे भौतिक जगत में बहुत लोग कुछ ना काम करो, पागल नहीं, इनका पता नहीं है, पागल पागल पागल, कितनी बार वर्ड सुन, इतनी बार सुन लो कि आपको माला पहना दी जाए पागल वर्ड की, एक बार तो सही में फीलिंग आ जाए कि सही में पागल हो। लेकिन क्या किसने कुछ पा लिया, तो चेक करें कि क्या एक्चुअल में हमने कुछ पा लिया या हम खोते ही जा रहे हैं। अब मैंने चौक ली और इस पे ऐसे 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 कुछ लिख दिया, बहुत कुछ लाइनें मार दी या बहुत कुछ अपनी लाइफ में लिख लिया, इसका कुछ यूज है नहीं। मेरी लाइफ देखो कितनी सुंदर बन रही है, इसमें मैंने बहुत सारे अपने लिए बहुत बड़े बड़े मकान, बहुत सारे गहने, बहुत सारी सुंदर सुंदर साड़ियां, बहुत सारे फुटवेयर, मेरे बच्चे ऐसे हों, इतनी सारी चीजें मैंने लिस्ट बना ली। ऐसे लिखने में ऐसे लाइनें लाइनें लिख दी, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट बन गई। तो उसका कुछ बेनिफिट है? एक बार हमें लगेगा कि बहुत सुंदर है, लेकिन अंत समय में क्या ये सारी चीजें मेरे काम आएंगी? बड़ा मकान, मेरे सुंदर सुंदर बच्चे, मेरे गहने, मेरे कपड़े, मैंने जितनी नेम फेम कमाई, सब चीज क्या मेरे काम आएगी कुछ? ये सब एक तरफ ही पड़ा रह जाएगा। जो साधु संग है वो किस तरह से हेल्प करता है हमारी लाइफ में, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो इन सब को मिटा के एक्चुअल में हमें फर्स्ट टाइम में बता देता है कि क्या हरे कृष्ण महामंत्र है, वो ही हमारे लिए यूजफुल है।
हमारा मन चंचल है, इतने टाइम से हम भौतिक जगत के संपर्क में हैं, तो इच्छा होगी, डेफिनेटली इच्छा होगी कि वो सब भी तो कर रहे हैं, मुझे हम भी कर लें। गोलगप्पे खाने जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, वहां डांस में जाते हैं, ऐसे शॉपिंग करते हैं, इच्छा होगी। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ साधु ही, एक भक्त ही हमें इससे बाहर निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसका कोई यूज ही नहीं है। अभी लगेगा कि बड़ा डिफिकल्ट है ये सब चीजें करना, हम तो गृहस्थी में रहने वाले हैं, सब चीजें हैं, तो किस तरह से करते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को यही कहा कि आप घर में रहो, लेकिन किस तरह से रहो, जैसे कि एक नाटक वाला नाटक करता है स्टेज पे जाके। कभी वो भीम बन जाता है, कभी वो दुर्योधन बन जाता है, कभी वो जगाई मधाई बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो क्या वो अपने उसी करेक्टर से चिपका ही रहता है क्या? आज वो घर जाके सारा दिन हनुमान जी की प्रैक्टिस करता रहेगा, ऐसे होता है क्या? स्टेज से उतरा, काम खत्म, कॉस्ट्यूम चेंज। तो सेम उसी तरह से ही हम इस भौतिक जगत में आए हैं। मुझे एक वाइफ का रोल दिया गया है, किसी को बच्ची का रोल दिया गया है, किसी को पति का रोल दिया गया है। तो क्या हमें अपने वो रोल निभाने हैं और फिर चले जाना है। कितने टाइम का साथ है? कुछ वर्षों का। जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, 50 साल पहले इनको सब किसी को मैं जानती भी नहीं थी, और 50 साल भी बाद भी नहीं किसी को जानती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मेरी कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगी, फिर पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ। जब यही सत्य है तो फिर हम इस सत्य पे क्यों नहीं विचार करते? हम और सत्यों में क्यों उलझे पड़े हैं कि वो सच्ची में मुझे प्यार करते हैं, वो सच्ची में मेरे लिए ऐसा बोलते हैं, वो सच्ची में ऐसे करते हैं। ये सिर्फ मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ। सबकी लाइफ में बहुत सारे हम सत्य ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ाते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। मैं नहीं कह रही स्कूल ही भेजना चाहिए, भेजना चाहिए, लेकिन क्या बच्चों को साथ साथ ये सारी नॉलेज भी देनी चाहिए कि बच्चों को सुबह हरे कृष्ण महामंत्र भी करवाना चाहिए। मेरी स्कूल में 8th क्लास के बच्चे हैं। मैंने उनको ये बात बताई कि बच्चों, मैंने उनसे खुद से पूछा कि एक बात बताओ, जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा राम नाम सत्य है। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्यों कहते हैं ऐसे? बोले जो मर गया है ना, उसकी आत्मा को शांति मिलती होगी इसलिए कहते होंगे। मैंने कहा वो तो चला ही गया, वो तो सुन ही नहीं पा रहा, फिर क्यों कहते हैं? तो उन्होंने ना जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उनको चुप कराया। मैंने कहा प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई तो मेरी पिटाई हो जाएगी। तो फिर उन बच्चों ने कहा कि, और उनकी जिज्ञासा हुई कि फिर क्यों करते हैं? बोले और लोगों को सुनाने के लिए। मैंने कहा हाँ, और लोगों को सुनाने के लिए, आप लोगों को भी पता है, सबको सुनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर उस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? ये तो एक स्लोगन सा बन गया कि जब किसी की मृत्यु होगी तो बस ये बोलना है, जो सुनेगा नहीं। मारना नहीं है किसी ने, सब देख रहे हैं हम, एक्चुअल में सबकी डेथ हो रही है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। सिर्फ हमारी भक्ति जो है, हमारी जो क्वालिटीज है वो अमर रहेगी, वो हमारे साथ अगले जन्म में जाएंगी। जो भी हमें बॉडी मिलेगी, जो हमारे कर्म है, जो हम कार्य कर रहे हैं, भक्ति में कार्य कर रहे हैं, सबसे बड़ा हमारा धन तो वो है। तो उस धन को इकट्ठा करने में टाइम क्यों नहीं लगा रहे? कभी सोच के देखिए इस विषय में। ऐसा कहते हैं इस्कॉन वाले ना ब्रेन वॉश कर देते हैं। ऑब्वियसली ब्रेन वॉश किस लिए? सफाई कर रहे हैं। आप लोगों ने इतना कूड़ा करकट इकट्ठा किया हुआ है, भौतिक जगत का, दुनिया का। उसके पास एक घर, मेरे पास 2 होने चाहिए, वो इतना, मैं उससे और ज्यादा। नहीं हो पा रहा तो द्वेष करूंगा, ऐसे कैसे नहीं हो पा रहा? तो क्या गंदगी इकट्ठी किए जा रही है। तो उस गंदगी की सफाई कैसे होगी? भक्तों के संग। तो इस तरह से बच्चों से थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, जिससे क्या उनके दिमाग में भी जो गंदगी भरी हुई है वो बाहर निकले, वो भी उसको समझ पाए कि एक्चुअल में क्या है। किसी न किसी तरह से बच्चों को भगवान की सेवा में एंगेज कीजिए।
थोड़ी देर भी भगवान के संपर्क में रहेंगे तो सतोगुण का विकास होएगा, और सतोगुण का विकास होएगा तो धीरे धीरे वो भी अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। टाइम भागे जा रहा है, बोलना तो कितना भी बोल लो कुछ वो नहीं है। उसके बाद एच, तो एच से क्या होता है, एक साधु का एक गुण क्या, हम्बल होता है, वो बहुत विनम्र होता है कि किसी भी चीज से, स्पेशली अपने मान से, अपमान से, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, ऋणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है। तो ये एक साधु का लक्षण है कि वो क्या, विनम्र होता है, उसका गहना है साधु का विनम्रता, कि कुछ भी किसी भी तरह से सबकी वो सेवा करने के लिए, सबकी आज्ञा पालन करने के लिए, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए वो किसी ना किसी तरह से भी अपने ऊपर तकलीफ सहन कर सकता है। जिस तरह से नारद मुनि का एग्जाम्पल लेते हैं फिर, कि नारद मुनि क्या गए, मृगारी के पास गए। मृगारी कौन, जो कि जानवरों को, जंगली जानवरों को मारता है और क्या करता है, उनकी स्किन को बेच के या उससे ही अपना घर का गुजारा करता है, जानवरों को मार। लेकिन उसकी क्या आदत है कि वो जानवरों को पूरी तरह से नहीं मारता, उनको अधमरा मार के छोड़ देता है, और उनको तड़प तड़प के मर के देखने में उसको बहुत आनंद का अनुभव होता है। मृगारी नाम ही ऐसा है उसका। वो कहता है, तो नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि बहुत कृपालु है, नारद मुनि की इच्छा हुई कि इसका उद्धार किया जाए। तो नारद मुनि उनके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि ऐसा कैसे कर रहे हो तुम्हें दया नहीं आती कि इन जानवरों को, निहत्ते जो बोल भी नहीं सकते, उनको तुम क्या अधमरा मार के छोड़े रहे हो, कि तड़प तड़प के। कहते हैं मुझे देखने में मजा आता है, इनको तड़प तड़प के मरता हुआ देखने में मुझे आनंद का अनुभव होता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम इतने पत्थर दिल हो गए हो। तो कहते हैं कि मैंने तो बचपन से यही देखा है, तो इसलिए अब मैं वही देख रहा हूँ और वही कर रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ फील ही नहीं होता। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम नॉनवेज खाते हैं, तो क्यों कहते हैं कि हमें इसमें जानवरों में कोई आत्मा थोड़ी ना होती है, मजा आता है हमें। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं। तो अब नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि उसको एक सीन दिखाते हैं। नारद मुनि आकाश में जितने जानवर उसने अभी तक मारे हैं सारे के सारे प्रकट कर देते हैं, और वो सब के सब क्या कर रहे हैं, उसको घूर रहे हैं। अब नारद मुनि कहते हैं, ये नारद मुनि मृगारी कहता है, अब ये क्या हुआ, तो डर गया बुरी तरह से। तो नारद मुनि कहते हैं, ये सारे के सारे वो जानवर हैं जिनको तुमने मारा है तड़पा तड़पा के। तो मृगारी कहता है, ये सब मेरे को घूर क्यों रहे हैं भाई इतना। तो ये कहते हैं कि ये क्या, एक एक जन्म लेके तुम्हें, एक एक जन्म लेके इन सब का बदला देना होगा कि ये सब तुम्हें मारेंगे। अब तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। किसी और के साथ बुरा करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब अपने ऊपर कोई चीज होती है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। तब हम, ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना निर्दयी, इतने निर्दयी थोड़ी ना होते हैं। जब खुद के साथ वो चीज फील होती है तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन दूसरों के साथ करने में बड़ा मजा आता है। अब सेम सारी फिल्म नारद जी ने उसको दिखा दी रिवर्स, जो आगे होने वाला है फ्यूचर में। तब उसके हाथ पैर कांपने लग गए, आंखें फटी की फटी रह गई, पसीने पसीने हो गया, और सारा का सारा उसका सिर घूमने लग गया कि ये क्या हो। उसी क्षण उसने क्या किया, नारद मुनि के पैरों में गिर के रोने लग गया चुम चुम से। तब नारद मुनि ने क्या, उसको उपदेश दिया, उसको गुरु मंत्र दिया, और उसको हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए दिया। अब वो सारे कार्य छोड़ के, लेकिन उसका फिर भी एक चिंता थी। उसने नारद मुनि से पूछा कि मैं मेरे घर का भरण पोषण कैसे करूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा तो मेरे भरण पोषण कैसे करूंगा। तो नारद मुनि ने कहा कि उसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। तो कहता ठीक है, मुझे अपने आप आ जाएगा। तो नारद मुनि पे क्या, साधु पे उसने विश्वास किया।
विश्वास किया, जैसे कि दूध को हमने गैस पे रखा, हमें पता है कि क्या गैस की तपत लग लग के ये दूध रबड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से क्या साधु पुरुष के संग में हमारी श्रद्धा जो है वो प्रेम के स्तर तक पहुंच जाएगी। हमें विश्वास होना चाहिए साधु। तो अब नारद मुनि पर उस मृगारी ने विश्वास किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब सुबह सुबह जब वो सब कुछ छोड़ के उसने कुटिया बना लिया, वो भगवे कपड़े पहन के साधु वेश में आ गया, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है। अब तुलसी महारानी का उसने पौधा लगाया, उसमें जल दे रहा है। तो गांव वालों ने भी देखा, आसपास के गांव वालों ने, कि ये तो बिल्कुल परिवर्तन हो गया, अब ये साधु बन गया। तो गांव वाले आते जाते क्या करते, कुछ ना कुछ उसके लिए ले आते और उसको स्वामी जी ये आपके लिए देते जाते। और इतना गांव वाले आने लग गए, इतना गांव वाले उसके आचरण से प्रभावित हुए, इतना बदल गया वो कि क्या उसके वहां पे तो अनाज, फल, फ्रूट सब चीज के ढेर लग गए। तो उसने मन ही मन में सोचा कि नारद मुनि जी, मन में नारद जी को कह रहे हैं, मैंने इतना थोड़ी ना कहा था आपको भिजवाने के लिए, आपने तो इतना भिजवा दिया, मुझे तो सिर्फ डेली का मेरा खर्चा चल जाए, डेली का मेरा हो जाए, मेरी वाइफ और मेरा, इतना ही चाहिए था। तो एक दिन नारद मुनि एक अन्य मुनि को लेके, अंगिरा मुनि को लेके उनके पास आते हैं। तो तब नारद मुनि दिखाने के लिए लेके चलते हैं कि देखो कितना भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, भगवान के नाम का उच्चारण करने से, तुलसी महारानी की सेवा करने से किसी का हृदय कितना परिवर्तित हो जाता है। तो नारद मुनि लेके आते हैं अंगिरा ऋषि को, और तब क्या वो ही मृगारी अपनी सीट से उठ के नारद मुनि को प्रणाम करने आ रहा है। तो वो क्या नीचे देख देख के आ रहा है कि कहीं मेरे पैर के नीचे कोई चींटी दब के मर ना जाए। जहां पहले वो जानवरों को तड़पा तड़पा के मारने में उसको मजा आ रहा था, लेकिन अब वो कैसे चल रहा है, अपने पैर बचा बचा के कि मेरे पैर के नीचे कोई चींटी ना आगे मर जाए। पहले क्या बिल्कुल उल्टा था, अब क्या कितना करुण हो गया है, कारुणी का, करुणा से लबालब हो गया है, दयालु हो गया है सभी जीवों पे, विनम्र हो गया है आके। और क्या नारद मुनि और अंगिरा ऋषि के चरणों में गिर जाता है। क्या मेरी जिंदगी तो क्या थी, नरक जैसी थी, और मुझे उसी में ही मजा आ रहा था, लेकिन क्या आपने एक्चुअल लाइफ दे दी, मुझे एक्चुअल जीना दे दिया। तो इस तरह से सब चीजें कैसे हुई, साधु की संगत में। तो साधु क्या होते हैं, सब पे दयालु होते हैं। विनम्रता एक होती है हम्बलनेस, और एक विनम्रता इस तरह की भी होती है कि सब जीवों पे दया करना, करुणा करना। कई जन होते हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है, हम किसी दूसरे को क्यों बताएं। जैसे मेरे पास कुछ खजाना है, मैं क्यों बांटूं, कंजूसियत करती हूँ, अपने तक रखती हूँ, तो वो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। और जब हमारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी है, हम सबके साथ बांटते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं, तो क्या होता है, वो चीज बढ़ती है। इसी तरह से कृष्ण प्रेम जो है, आप लोग बेझिझक होके, निसंकोच होके सबको बांटिए, घटेगा नहीं, आपका हृदय भी लबालब भर जाएगा कृष्ण प्रेम से। इसलिए मैं तो जब भी बैठती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, सबको यही कहती हूँ कि आते जाते जो भी मिलता है आपको, सबको हरे कृष्णा कीजिए। कुछ और नहीं कर सकते हम, सबको माला नहीं पकड़ा सकते, सबको माला नहीं करवा सकते हम। क्यों? क्योंकि सबके पास बहुत सारे एक्सक्यूज है, लेकिन आप क्या उनको कृष्ण तो दे सकते हैं, एक बार हरे कृष्ण तो कर सकते हैं। ठीक है, वो बोले ना बोले उसकी हेडेक है, वो हमारी हेडेक तो क्या है कि हमने उसको कृष्ण देने की इच्छा की, हमने हरे कृष्ण बोला, उसने लिया तो बहुत अच्छा, नहीं लिया तो बहुत अच्छा। उससे क्या हुआ, मेरा तो शुद्धिकरण हुआ ही, मेरी जीवा से कृष्ण नाम का उच्चारण तो हुआ ही हुआ, आसपास के लोगों ने भी सुना। और कृष्ण का स्वभाव है क्या, वो अपना विस्तार खुद करते हैं। आपने एक बार उसके हृदय में कृष्ण प्रेम, कृष्ण को दे दिया उसको कृष्ण प्रेम, फिर कृष्ण का कार्य है वो अपना विस्तार खुद करते हैं, छोड़ते नहीं है कृष्ण किसी को भी।
एक बार जाके बैठ गए, एक बार हृदय में कृष्ण प्रेम स्टार्ट हो गया, वो फिर कहीं से भी फूटेगा, वो फूटेगा फूटेगा। तो इसीलिए हमें तो प्रयास करना चाहिए कृष्ण प्रेम देने का। हम क्यों हेजिटेशन करें जब हम कृष्ण प्रेम हमें मिला है, हमें किसी भक्त ने ही तो दिया है, तो फिर हम क्यों बांटने में उसको हेजिटेशन कर रहे हैं। बांटिए, जितना भी बांट सकते हैं उसको बांटिए। आते जाते जो भी मिलता है उसको सिर्फ और सिर्फ आपको हरे कृष्णा ही करना है। जोर से बोलिए, धीरे से बोलिए, जैसी आपकी इच्छा है जोर से बोलिए, बेनिफिट ही बेनिफिट है। आसपास कोई जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सबको सुनाई देगा। कोई देवी देवता की मूर्ति है तो वो भी सुन के खुश हो जाएगी, मेरे स्वामी का नाम ले लिया। इनफैक्ट मंदिरों में जाते हो, हनुमान जी से मिले, राम राम जी कीजिए उनको, देवी मैया के पास गए तो उनको भी हरे कृष्णा कीजिए, तो वो भी खुश होंगे। तो उनके स्वामी के बारे में आप उनको बताएंगे तो वो खुशी खुश होंगे। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्रैक्टिस तो अपनी लाइफ में कर ही सकते हैं। ठीक है, मेरा बड़ा करने की कैपेसिटी नहीं है, मैं संकीर्तन नहीं कर सकता, मैं इस तरह से नहीं कर सकता, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी नहीं जा सकता या जा सकती, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन ये तो हम रूटीन में कर ही सकते हैं ना। हरे कृष्णा तो सबको कर ही सकते हैं। इसमें तो ना कुछ पैसे लगने, ना टाइम लगना, कुछ स्पेशल तो ऐसा है नहीं कि मुझे हर पे 5-5 मिनट लगाना पड़ेगा। तो ये तो हम प्रयास कर ही सकते हैं। तो प्लीज 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 सब लोग ये तो प्रयास कीजिए। हमारे पहले टाइम के हमारे दादा दादी उन सबको देखिए, हम तो क्या करते थे, राम राम जी, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ये सब करते ही थे, हमारा कल्चर ही था ये। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा कल्चर चला गया है उसको पुनः लाने में प्रयास कीजिए, हम सबकी मदद कीजिए। प्रभुपाद जी ने भी यही किया था। हमारा सनातन धर्म, सनातन का मतलब यही है जो हमेशा से ही है। लेकिन क्या अभी हम विदेशी संस्कृति की में इतने मोहित हो गए हैं, एंजॉयर बनने की इतनी इच्छा प्रबल हो गई है कि हम क्या उसके पीछे बावले से हुए घूम रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या फ्रस्ट्रेशन ही दे रही है। हमारे अंदर तमोगुण और रजोगुण ही बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सतोगुण का विकास कैसे हो सकता है, जब हम क्या करेंगे, अपनी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आदतों को चेंज करेंगे। जब हम थोड़ी थोड़ी आदतों को चेंज करेंगे तो ये साधु वाली क्वालिटीज हमारे अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। उसके बाद यू, तो इस यू का मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो प्रभु जी ने कहा कि यू का मतलब क्या, यू बिकम साधु, कि आप सब भी साधु बन सकते हैं। कैसे साधु बन सकते हैं? भक्तों के संग में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को पढ़ के। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सबको पता है एक्चुअल सत्य क्या है, हम सब ने सुना है, तो उस सत्य को याद रखें, क्योंकि वो ही सत्य हम सबके काम आना है। चाहे किसी की उम्र 10 साल की है, 20 साल की है, 40 की है, 50 की है, पता ही नहीं, कभी भी रेड लाइट हो जाएगी। किसी को पता है क्या कब होगी मेरी रेड लाइट? किसी की कभी भी रेड लाइट हो जाएगी। तो इसीलिए इस पे वर्क करें, अपने अंदर सतोगुण का विकास करने का प्रयास करें। जो हमारी लाइफ है, जैसे मैंने बताया कि कुछ लिखे जा रहे हैं, हम अपनी स्लेट को अपने दिमाग में, अपने हृदय में क्या कचरा इकट्ठा किए जा रहे हैं। जितना ज्यादा कचरा होगा उतना उसको साफ करने में हमें टाइम लगेगा और उतनी तकलीफ होगी, टाइम के साथ साथ तकलीफ होगी बहुत ज्यादा। और इसको लिए एग्जाम्पल ये भी देते हैं, क्या हमें भव सागर पार करना है, हम सब ने सुना है कि भव सागर पार करना है। तो अगर हमें कोई सागर पार करना है तो सागर पार करने के लिए हमें अपने सिर पे बोझ बहुत सारा लेके चलेंगे तो इजीली पार कर पाएंगे, कि खाली हल्के फुल्के होके चलेंगे तो पार कर पाएंगे? तो क्यों बेकार की गठरियां बोझ ढो रहे हैं हम? इतनी सारी इच्छाएं, इतनी सारी चीजें की गठरियां ढो रहे हैं।
उससे नहीं बनती, उसका ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, इसका वैसे ऐसे, पूरा दिन की कितनी लंबी इसकी चिट्ठी बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है, गठरियां ही बढ़ती जा रही है। तो इसलिए बोलना बहुत सरल है, मैं मानती हूं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो हमें अपने आसपास के भक्त दिखते हैं, ठीक है, हम अपने आसपास भक्त देखते हैं तो उनको देख के हम एक बार तो बहुत उत्साहित होते हैं, यस ये माता जी कैसे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत सी चीजें बताती हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, ये प्रभु जी हैं, इनको देख के बस मेरा मन करता है कि प्रभु जी जैसा ही बन जाऊं, कितने अच्छे से करते हैं सर्विसेज। एक बार तो हम बड़े इंप्रेस होते हैं, डिवोटीज को देख के आए और लगा कि पता नहीं क्या मिल गया हमें, ठीक है, लेकिन हम धीरे 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 उनके क्लोज होते जाते हैं तो फिर क्या, हमें वो नॉर्मल बंदे की तरह लगने लग जाते हैं। अच्छा ये प्रभु जी भी ऐसा करते हैं, अच्छा ये माता जी भी ऐसे करती हैं। फिर क्या, क्वालिटीज देखना कम, उनकी कमियां देखना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। हम ये चीज भूल जाते हैं, क्या अभी वो भी प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन्होंने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया, अब वो उस पद से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन क्या अभी वो भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है वो शुद्ध भक्त वाली कैटेगरी में आ गए। हमारे साथ ऐसा ही होता है, आप तो शुद्ध भक्त हैं जी, मैं तो बहुत पतित हूं। नहीं, वो भी अभी प्रयास ही कर रहे हैं, अभी वो भी इस भौतिक जगत से बाहर नहीं हो पाए, वो भी अभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण की बेड़ियों में ही जकड़े हुए हैं। लेकिन क्या हम उनके संग का बेनिफिट उठा सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण भक्ति में प्रैक्टिस करते हुए हमसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो गया। तो इसीलिए भक्तों को, जो हमें भक्त मिले हैं, बहुत स्पेशल गिफ्ट मिला है कृष्ण की तरफ से, प्रभुपाद जी की तरफ से। तो उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ क्वालिटीज देखने का प्रयास करना चाहिए। अगर क्वालिटीज नहीं देख पा रहे हैं तो ये उस भक्त की कमी नहीं है, ये आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसीलिए ये बात अपने माइंड में रखिए, ये कि वो भी अभी प्रयास कर रहे हैं। एकदम से हम पहले तो उनको इस स्तर पे बिठा देते हैं, उसके बाद इतने इतना 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 करते हुए उनको नीचे, उसके बाद तो पैर की ठोकर मारने तक उतार हो जाते हैं। उससे उस भक्त का कुछ नहीं होगा, वो भक्त तो अपनी स्थिति में फिर भी रहेगा, आपकी भक्ति का लॉस होगा। पहले तो हम उस भक्त के बारे में बहुत अच्छी चर्चाएं करते हैं, बहुत, अरे वाह वो तो बहुत अच्छे हैं, इस तरह से। बाद में क्या, हम दूसरे भक्तों के साथ उनकी कमियां डिस्कस करने लग जाते हैं। कृष्ण भक्ति करने की बजाय, कृष्ण वार्तालाप करने की बजाय क्या, हम एक दूसरे की कमियों को डिस्कस करने लग जाते हैं। इस वजह से क्या, हमारी भक्ति का कभी नाश नहीं होता, लेकिन क्या, भक्ति की प्रगति रुक जाती है। इसीलिए हमें क्या, भक्तों का संग करने का, अच्छे से संग करने का प्रयास करना चाहिए। संग करने का मतलब ये है कि उसकी अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर धारण करने का प्रयास करना चाहिए। उसकी तरह हमारे अंदर भी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि क्या, जब वो इतने सालों से भक्ति में लगे हैं तो कुछ तो स्पेशल होगा ही उनमें, तभी इतने समय से वो बने हुए हैं भक्ति में। तो उनकी अच्छी क्वालिटीज को देखने का प्रयास करना चाहिए और भक्तों के संग में बने रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण प्रेम जो है हमें वो भक्तों के संग में ही मिलेगा। डायरेक्ट हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, सिर्फ और सिर्फ भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु आए थे यहाँ पे एक भक्त के रूप में, कि राधा रानी जो आस्वादन करती है कृष्ण प्रेम का, वो मैं क्यों नहीं कर पाता। तो राधा रानी का भाव लेके जो भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं, तो वही राधा रानी ने कृपा की जो आज जन जन तक कृष्ण प्रेम को वितरित किया जा रहा है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि श्रील प्रभुपाद के मिशन में आप सब भी सहयोग कीजिए
किस प्रकार कृष्ण प्रेम सबको वितरित कर सके और सब भक्तों में अच्छी क्वालिटीज देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यू से हम यूटिलिटी भी बना सकते हैं कि जिससे हम मिलके काम कर सकें, यूनिटी, कि हम मिलके कार्य कर सकें। तो भक्तों का मतलब यही है कि क्या, मिलके काम करें। जब जिस तरह से कि मैंने सबसे पहले नाम पे प्रभु जी से सुना था कि एग्जाम्पल कि एक वृक्ष से जुड़ी है एक टहनी, तब तक वो हरी भरी रहेगी। अगर वो टहनी क्या अपनी अकड़ में कि नहीं मैं अकेली हरी भरी रह सकती, मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, और वो वृक्ष का साथ छोड़ देती है, ठीक है कुछ टाइम तो वो हरी भरी रहेगी, लेकिन फिर क्या वो सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी तरह से थोड़े टाइम पहले बॉम्बे से प्रभु जी आए थे, तो उन्होंने भी कहा था क्या, झाड़ू की जो सीख होती है वो जब तक झाड़ू की उसमें बनी रहती है तब तक सफाई का काम करती है, और जिस दिन झाड़ू से अलग हो जाती है तो वो भी कूड़ा बन जाती है। और इसी तरह से कल एक वीडियो आई, क्या एक पतीला रखा हुआ है जिसमें भगवान का भोग बन रहा है, तो उसके नीचे बहुत सारी लकड़ियां उन्होंने रखी हुई है। वो क्या कर रही है, सारी इसकी सारी लकड़ियां मिलके क्या ताप प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से वो जो पतीले पे सामान रखा है वो पक रहा है। अगर उसमें से एक लकड़ी सोचे कि मैं क्यों ताप दूं, और वो उससे बाहर हो जाए, तो वो क्या गर्म रह पाएगी, ताप दे पाएगी? नहीं, थोड़े टाइम में बुझ जाएगी। इसी तरह से हमारी कृष्ण भक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ भक्तों के संग में ही प्रज्वलित रह सकती है। तो इसलिए प्लीज 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 भक्तों की क्वालिटीज देखिए और भक्तों के संग में बने रहिए, क्योंकि कृष्ण प्रेम सबको चाहिए, श्रद्धा से प्रेम तक का सफर सबको करना है, तो वो भक्तों के संग में ही होगा, साधु संग से ही होगा। साधु संग को स्किप करके हम भजन क्रिया, अनर्थ निर्वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि इसी साधु का संग क्यों करूं, मैं किसी और साधु का संग कर लूंगा। तो निताई सेवनी माता जी बताती है कि जिस भी व्यक्ति के साथ अगर हमारी कुछ भी मतलब जब हमें कृष्ण के धाम जाएंगे तो हमें सबके साथ अपना बैलेंस क्लियर करके जाना पड़ेगा। और वो निताई सेवनी माता जी बताते हैं कि जिस भक्त के साथ हमारी सबसे ज्यादा खटर पटर होती है, सबसे ज्यादा नहीं बनती, बोले हमारी गोलोक धाम जाने की चाबी उसी भक्त के पास होती है। तो बोले आपको गोलोक धाम जाने की चाबी चाहिए या उससे मेरे को खटर पटर रखनी है, वो आप डिसाइड कीजिए। तो इसीलिए हमें कृष्ण प्रेम पे फोकस रखना है या अपनी खटर पटर पे फोकस रखना है, दूसरे की कमियां, दूसरे को नीचा दिखाने में फोकस रखना है या कृष्ण प्रेम पर। तो अपनी बुद्धि खुद लगाइए और बुद्धि सुलझाइए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी, कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज आप कह सकते हैं। भजन गाना चाहते हैं। हाँ जी, गाइए।